हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की इस सीरीज में आज हम देखेंगे वेरिएबल्स इन पीएचपी। पीएचपी में हम वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे इनका यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स पीएचपी में जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सी लैंग्वेज में हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसका डेटा टाइप हमें मेंशन करना होता है। तो जैसे हम इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो इंट से हमें उसका डेटा टाइप मेंशन करना होता है। अगर हम फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो उस फ्लोट करके उसका डेटा टाइप हमें मेंशन करना होता है। बट पीएचपी में हमें ऐसा डेटा टाइप डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती। पीएचपी में ऐसे वेरिएबल्स के लिए हमें डेटा टाइप मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली जो भी उसमें वैल्यू हम असाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो वेरिएबल को क्रिएट कर देता है। तो पीएचपी में आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। एवरी वेरिएबल्स इन पीएचपी स्टार्ट बाय डॉलर साइन। पीएचपी में हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो डॉलर साइन से स्टार्ट होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जांपल, जैसे मैंने वेरिएबल नाम का कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट किया तो ये डॉलर साइन से स्टार्ट होगा। हर कोई भी वेरिएबल हम डिफाइन करें, चाहे वो स्ट्रिंग वेरिएबल हो चाहे कोई सा वेरिएबल हो, वो डॉलर साइन से स्टार्ट होगा। तो पीएचपी में वेरिएबल्स डॉलर साइन से डिफाइन करते हैं। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट नॉट फ्रॉम द नंबर। जैसे कि आपने सी में भी पढ़ा होगा कि कुछ वेरिएबल डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हम वेरिएबल का नाम इंटीजर से स्टार्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट इंटीजर से स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको अंडरस्कोर से या अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे रूल्स होते हैं जो पीएचपी में भी सेम है, जो आपने सी में पढ़े हैं वही वेरिएबल डिफाइन करने के रूल्स पीएचपी में हैं। You cannot use PHP keywords as a variable name. PHP में कुछ कीवर्ड्स होते हैं फिक्स, उन कीवर्ड्स को आप वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसा कि आपने सी में ही पढ़ा होगा, सी में कीवर्ड्स होते हैं उनको हम वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। इसी तरीका से PHP में भी जो कीवर्ड्स होते हैं PHP को, उनको हम एज ए वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते। तो ये तो हुआ वेरिएबल्स की थ्योरी पार्ट। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं पीएचपी में। तो मैंने नोटपैड ओपन कर लिया और ये HTML का बेसिक सिंटैक्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये एज इट इज रहेगा। तो इसमें पीएचपी के कोड्स के बीच में हम अपना पीएचपी का कोड लिखेंगे। पीएचपी के ये दो टैग्स हैं, इनके बीच में हम पीएचपी का अपना कोड लिखेंगे। तो एक बात और मैं बता देता हूँ कि पीएचपी में हम HTML को कैसे एम्बेड कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं HTML का एक टैग होता है H1 टैग। H1 टैग ये क्या करता है कि हेडिंग देने के लिए यूज में आता है। जैसे मैं इसकी हेडिंग दे देता हूं कि वेरिएबल्स इन पीएचपी, ये कोई हेडिंग है। तो H1 टैग होता है HTML का, ये हेडिंग देने के काम में आता है। तो इसको अब हम PHP में कैसे यूज करेंगे। तो कोई भी टैग को, HTML के टैग को हम PHP में यूज करने के लिए हम इको कीवर्ड का यूज करते हैं। इको देन डबल कोट्स के अंदर वो HTML की लाइन या HTML का कीवर्ड अपन डिफाइन करते हैं। तो ये हुआ HTML को PHP में यूज करने का तरीका। HTML का जो भी कोड होता है, जो भी लाइन होती है, जैसे ये HTML की लाइन है, इसको इको में डबल कोड्स के अंदर लिखना होता है। तो ऐसे हम PHP में HTML को यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको अगर रन करवा के देखूं, तो इसको मैं अगर रन करवाऊंगा तो जैसे हम देख रहे हैं ये हेडिंग जो HTML में होता है H1 टैग, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दिखा रहा है। अगर मैं इसको चेंज करके H2 करता हूं तो H2 क्या करता है, इसकी साइज थोड़ा और कम कर देता है। तो H2 करने से इसकी साइज थोड़ा कम हो गई। जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी साइज पहले से कम हो गई।
तो ये टैग्स को इस तरीके से हम PHP में यूज कर सकते हैं। ये तो हुआ कि HTML को हम PHP में कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने वेरिएबल्स पे। PHP में वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि आप अभी मैंने बताया था, PHP में कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम डॉलर साइन का यूज करते हैं। डॉलर देन उस वेरिएबल का नाम देके ऐसे PHP में वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं जैसे $x या फिर मैं बनाता हूं $1। ये एक मैंने वेरिएबल्स बनाया था। अब सी में हम कैसे बनाते थे, सी में तो हम डायरेक्ट इंट लिख के ऐसे वेरिएबल बनाते थे। तो ये PHP में इनवैलिड होता है। ये PHP में ऐसा नहीं होता है, हमें उसकी डेटा टाइप डिफाइन नहीं करनी होती है। हमें सिंपल डॉलर करके उस वेरिएबल का नाम देना होता है। इसमें मैं असाइन कर देता हूं कोई वैल्यू जैसे 10। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक छोटा सा 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूं। तो उसमें वेरिएबल का ही यूज होगा। जैसे मैंने पहला वेरिएबल बनाया, एक ऐसे ही मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूं नंबर 2 करके। इसमें लेट्स से मैंने 25 असाइन कर दिया। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जैसे आपने सी में पढ़ा होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इस वैल्यू को इस वेरिएबल में असाइन कर देता है। तो ये मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि जैसे ये इंटीजर वैल्यू है, ये भी इंटीजर वैल्यू है। तो अगर मैं इसको फ्लोट कर दूं, जैसे 25.5 कर दिया, तब भी ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक इसको फ्लोटिंग वेरिएबल बना देगा और इसको इंटीजर वेरिएबल बना देगा। तो जैसे ये 2 नंबर हैं, इनको ऐड करने के लिए मैं एक तीसरा वेरिएबल बनाता हूं सम। इसमें अभी मैं 0 असाइन कर देता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करके सम में असाइन कर दूंगा। जैसे डॉलर सम, जो ये वेरिएबल हमने बनाया था, इसमें ठीक है। तो ये हमने 2 वेरिएबल्स बनाए और एक तीसरा वेरिएबल बनाया जो इन दोनों के सम को कंटेन करेगा। तो ये मैंने दोनों नंबर्स को ऐड करके इस सम नाम के वेरिएबल में असाइन करवा दिया। तो ये हुआ एक छोटा सा प्रोग्राम, 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूं। सेव करके अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करवाता हूं तो हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये सेम है। तो मैंने कुछ गलती की है, जैसे हाँ, यहाँ पे मैंने सम कर दिया है 2 नंबर का, बट मैंने इसको प्रिंट करवाना भूल गया। तो इसमें हम इसको प्रिंट करवा देते हैं सम को इको कीवर्ड्स का यूज करके, इको सम। ठीक है, ये सम कर दिया 2 नंबर का और उसको हमने प्रिंट करवा दिया इको फंक्शन की सहायता से। तो अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करता हूं अगर, तो इसका आउटपुट आप देख रहे हैं, दोनों का सम 35.5 ये प्रिंट कर देता है। तो इस आउटपुट को मैं और अच्छा बेटर बनाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डबल कोड्स के अंदर जैसे लिख सकता हूं सम ऑफ 10 प्लस 25.5 इज, अब मैं इसको सम को प्रिंट करवा देता हूं सम। तो ये मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिया ताकि आउटपुट थोड़ा अच्छा दिखे। तो अगेन इस प्रोग्राम को मैं सेव करके रन करवाता हूं। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देख रहे हैं कि इसका आउटपुट आ रहा है सम ऑफ 10 प्लस 25.5 इज 35। तो ये वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका हुआ PHP में हम कैसे वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। ये तो हुए वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल या फ्लोटिंग वेरिएबल। PHP में ऐसा कुछ आपको अलग से डिफाइन नहीं करना होता है। अगर अब आप कोई स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करना चाहें तो उसके लिए भी सेम तरीका होगा। स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करने का भी सेम तरीका होगा, डॉलर साइन देन उस वेरिएबल का नाम। जैसे उस वेरिएबल का नाम दे देता हूं कि ग्रीटिंग वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें मैं असाइन कर देता हूं
हेलो। तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका सब में सेम है। स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए भी यही होगा, अगर वो कोई वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यू है तो उसके लिए भी यही होगा, अगर इंटीजर वैल्यू है तो उसके लिए भी सेम तरीका होगा। तो जैसे ये मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किया, इसको मैं अगर प्रिंट करवाऊं इको, इसको मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है, तो इसका आउटपुट ये स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। जैसे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देख रहे हैं हेलो, तो ये इसी लाइन में दिखा रहा है डायरेक्ट। तो इसको सेपरेट करने के लिए मैं एक br टैग, HTML में एक br टैग होता है जो क्या करता है कि लाइन को ब्रेक करता है। तो इस br टैग को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मैंने बताया था कि कोई भी HTML का टैग हम PHP में यूज करते हैं तो वो डबल कोड्स के अंदर ही लिखते हैं। तो डबल कोड्स, और ये होता है एक ऑपरेटर, इसको बोलते हैं कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। तो इस प्रोग्राम को मैं अगर वापस रन करवाता हूँ, सॉरी कुछ गलती है, ये मैंने br टैग, एक मिनट इसको मैं वापस लिखता हूँ इस लाइन को, इको। तो मैं क्या करता हूँ, ये प्रिंट करवा दिया मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल। तो मैं क्या करता हूँ, br टैग में यहाँ पे लगा देता हूँ, ये हमने सम प्रिंट किया है, इसके बाद में br टैग लगा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, यहाँ से लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को मैं अगर रन करवाऊँ, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं हेलो दूसरी लाइन में आ गया, ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किए हैं कि PHP में वेरिएबल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग वेरिएबल हो, चाहे वो फ्लोटिंग वेरिएबल हो, चाहे वो इंटीजर वेरिएबल हो, सबका तरीका सेम होता है PHP में वेरिएबल डिफाइन करने का। तो PHP में वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंस्टॉल, सॉरी ये पहले का रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि PHP में हम कांस्टेंट वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे PHP में इफ एल्स लूप क्या होता है। इफ एल्स लूप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कोई भी वीडियो से वंचित ना रहें। थैंक यू।